आज भारत में एलपीजी की शॉर्टेज की कहानी हमें हर जगह से सुनने को मिल रही है। इस एलपीजी की शॉर्टेज की कहानी के पीछे का वन ऑफ द मेन रीजंस हैड बीन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो व्हाट इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इट्स ब्लॉकेड ऑन द वर्ल्ड एंड ऑन इंडिया। बेसिकली अगर हम जोग्राफिकल टर्म्स में बात करें तो स्ट्रेट एक नेचुरल वाटरवे होता है जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। तो अगर हम इस मैप को देखें तो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ जाता है एंड ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ एंड यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान आ जाता है। इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो इट इज़ अ नेचुरल वाटरवे जिसकी अगर हम विड्थ बात करें तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है। बेसिकली इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ में ईरान आ जाता है, नॉर्थ में, एंड साउथ में जो कंट्रोल आता है वो यूएई का आता है एंड ओमान का आता है। इस स्ट्रेट की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये लगभग 167 किलोमीटर लॉन्ग है एंड इसकी जो विड्थ है वो 97 किलोमीटर से लगभग 20-25 किलोमीटर के आसपास इसकी विड्थ वेरी करती है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज़ लाइक अ चोक पॉइंट, ये चोक पॉइंट है और अगर इस पॉइंट को क्लोज कर दिया जाए तो यहाँ से जो भी ट्रैफिक है शिप्स का उसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसे ब्लॉक किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है, जो इस समय पे ईरान कर रहा है। तो हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि इस स्ट्रेट के ब्लॉक होने के वजह से दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है। अगर हम 2023-2025 के बीच का डाटा देखें तो दुनिया का लगभग 20% LNG एंड 25% ऑयल पास्ड थ्रू दिस स्ट्रेट। Oil prices right now in the world are increasing and are going to increase all over the world and लगभग 20 million barrel of oil supply would be affected per day. Moreover, prices of aluminium, electronics, pharmaceuticals and agricultural fertilizers are also going to increase. इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और आगे क्या पड़ेगा, अब इस ज़रा उसे भी देख लेते हैं। 40% हमारा क्रूड ऑयल एंड 60% हमारा LPG इसी रूट से पास होता है। तो अगर ये डिस्ट्रप्शन ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट विल इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 1.9% टू 2.2% इन द 2026 एंड 27 फाइनेंशियल ईयर एंड वी विल बी पेइंग हायर प्राइसेस फॉर ईच एंड एवरी आइटम इन आवर कंट्री। सो हम लोग घर बैठ के कई बार वॉर न्यूज़ को दूसरे देशों की इंजॉय कर रहे होते हैं, बट वी शुड कीप वन थिंग इन माइंड कि किसी भी दुनिया के कोने पे अगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहा होगा तो उसका कुछ ना कुछ असर हमारे भारत के ऊपर और हमारे ऊपर भी ज़रूर से पड़ेगा। सो वी कैन ओनली होप कि ये जो ईरान इजराइल US वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, अदरवाइज वी विल बी फेसिंग सम टफ डेज अहेड।